ओम गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम के आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे ध्यान पूर्वक एकग्र होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। सेना को पर्वत के चारों ओर ठहराकर आज भरत जी के मन में एक ही संकल्प था, जब तक मैं अपने राम लक्ष्मण और सीता माता को ना देख लूं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। अब सैनिक जैसे धरती पर झुककर खड़े थे वैसे ही विनम्र भाव शांत और प्रतीक्षा में उसी समय भरत ने अपने प्रिय भाई शत्रुघ्न से कहा, भैया तुम निषाद राजगुह को लोगों को लेकर चारों दिशाओं में निकलो। देखो कहीं मेरे राम वनवासी भेष में अपनी सीता और लक्ष्मण के साथ दिखाई दे जाए। तो निषाद राजगुह भी धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। उनके सहस्त्र अनुयायी भी उनके साथ। भरत ने भी निश्चय किया कि मैं मंत्रियों, ब्राह्मणों और गुरुजनों के साथ पैदल ही हर दिशा में खोजूंगा। इस प्रकार जब तक अपने प्रभु के चंद्रवत मुख दर्शन ना कर लूँ मेरे हृदय को शांति कैसे मिलेगा। तो भरत जी के मन में एक पीड़ा थी, लक्ष्मण धन्य है जो अभी इसी क्षण भगवान राम के निर्मल मुख का दर्शन कर रहे होंगे, और एक मैं तो अभागा हूँ जो अपने राम के दर्शन को तरस गया हूँ। तो भरत का स्वर कंपित था, आंखें नमी थी। अयोध्या पर राज का अधिकार राम का ही है। वनों में जाना उनका धर्म हो सकता है, पर मुझे बिना बताए चले जाना। आज मैं अपने राम से यही पूछूंगा, भैया क्या मैं इतना भी योग्य ना था कि आप मुझे विदा कहते। भरत उसी पीड़ा में वन पगडंडी पर बढ़ते जा रहे थे। वन का हर वृक्ष, हर बेल, हर पुष्प जैसे श्री राम की सुगंध लिए खड़े थे। अचानक भरत चित्रकूट पर्वत पर के एक ऊंचे साल वृक्ष पर चढ़ गया। वहां उसे उन्होंने देखा एक आश्रम जिसके सामने अग्नि की धुआं रेखा आकाश की ओर चढ़ उठ रही है। तो राम के होने का संकेत धुएं का रूप में स्वर्ग में मिला। तो भरत हर्षित होकर बोले, शत्रुघ्न देखो हमारे राम वही हैं, जैसे प्यासे को निर्मल जाल मिला हो। मेरा मन तृप्त हो गया। भरत ने आदेश दिया कि सेना को यहीं रोको, अब खोज की आवश्यकता नहीं, प्रभु मिल चुके हैं। तो शत्रुघ्न ने तुरंत सेना को रोक दिया। तो भरत, शत्रुघ्न और निषाद राजगुह राम दर्शन के लिए तेजी से आगे बढ़े। वशिष्ठ जी को भरत जी ने कहा, गुरुदेव आप माताओं को लेकर पीछे पीछे आइए, हम पहले प्रभु के चरणों में जाकर प्रणाम करें। और आगे बढ़ते बढ़ते भरत को एक पर्णकुटी दिखाई दी, छोटी, सरल और दिव्य तेज से भरी, जैसे कोई तपोवन हो, जैसे वहाँ स्वयं धर्म खड़ा हो। कुटिया के पास अग्नि के लिए रखी लकड़ियाँ, पूजा के लिए संजोए फूल, लक्ष्मण द्वारा बनाए गए पेड़ों के निशान, ऊंचे बंधे चीर सब कुछ बता रहे थे कि हाँ यही राम का आश्रम है। तो भरत की आंखों में आंसू आ गए। आसपास जंगली जानवरों की आवाज़ें थी, पर भरत सोच रहे थे सीता माता कहाँ रहकर कितनी भयभीत होती होगी। पर मेरे भैया राम तपस्वी जीवन जीते हुए उन्हें निरंतर सतावना देते होंगे। भरत का हृदय काँप उठा, कहीं राम मुझे कैकेयी का पुत्र मानकर दूर तो ना कर दे, कहीं मेरे आने से उन्हें दुख ना पहुँचे। फिर तुरंत उनका मन बोला, नहीं, मेरे राम तो प्रेम का सागर है, मुझे देखते ही दौड़ कर गले लगा लेंगे, और मैं तब तक उन्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक वह ना कह दे कि भरत मैं अयोध्या लौट रहा हूँ। तो भरत तेज कदमों में पर्णकुटी की ओर बढ़ने लगा। हर कदम, हर हृदय धड़कता, आंखें भीगती, स्वर कांपता जा रहा था। और इसी भावपूर्ण क्षण पर आज का सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। क्या भरत राम से मिल पाएंगे? उनका मिलन कैसा
दिव्य होगा, यह सब जानने के लिए सुनते रहिए हमारे चैनल अशोक वेदा पर। अगला सर्ग तो कमेंट से प्रेम से लिखना। जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।